हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हाँ आज फिर जीने की तमन्ना है। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। आज हम आपको लिए चलते हैं ओरछा, ओरछा या टीकमगढ़, या यूं कहिए द ज्वेल ऑफ बुंदेलखंड। ओरछा झांसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे बसा ऐसा शहर जो अपने इतिहास, वास्तुकला के अजूबों, महलों, किलों, मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ की अद्भुत वास्तुकला शैली में बुंदेले राजपूतों और मुगल शैली का समावेश मिलता है। हम पहुंचे दोपहर में ओरछा और चले ओरछा फोर्ट, और हमने यहाँ टिकट खरीदी। और एक बात आपको बता दूं, टिकट फेंकिएगा नहीं। ओरछा के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सब में यही टिकट चलता है। ओरछा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में से एक है। ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स, एक तरफ जहांगीर महल, एक तरफ राजा महल और बीच में शीश महल। आजकल शीश महल को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर के महल और मंदिर समय समय पर ओरछा पर राज्य करने वाले महाराजाओं द्वारा अपने अपने शासनकाल में बनवाए गए। जहांगीर महल राजा वीर सिंह देव जी के द्वारा बनवाया गया। जहांगीर महल का प्रवेश द्वार जो कि पूर्व की तरफ है, उस पर नीले रंग की टाइल्स हैं जो समय के साथ निकाल ली गई हैं, लेकिन अवशेष अभी भी हैं। जहांगीर महल 3 मंजिल में बना हुआ है। बाहर की तरफ निकली हुई बालकनी, आकर्षक प्रवेश द्वार, जालीदार खिड़कियां, और आप देखिए ये महल कितना हवादार है। जहांगीर महल में बहुत सारे सीक्रेट पैसेजेस हैं। ये देखिए राजा महल, यहाँ भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी और इसे राजा मधुकर शाह ने बनवाया। राजा महल 1783 तक राजाओं और रानियों का निवास स्थान था। और महल की छत से बेतवा नदी और ओरछा के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सभी दिखाई देते हैं। जब हम राजा महल देखकर बाहर निकले तो एक ई रिक्शा वाले से, जिसका नाम था रितेश रजाक, बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट, उसने कहा मैं आपको घुमा दूं ओरछा, मैं आपको सारी साइट सीइंग करा दूंगा। पता नहीं क्या मन में आया, हमने उसे कहा ठीक है तुम ही ले चलो हमें। और वो प्यारा सा बच्चा हमें लेकर चला सबसे पहले लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर एक ऐसा मंदिर जो कि बिना मूर्ति के है। इस मंदिर को देवी लक्ष्मी को डेडिकेट किया गया है। हमने अंदर जाने से पहले पूछा जूते बाहर उतारें? उन्होंने कहा यहाँ पूजा नहीं होती है, बाकी जैसा आप चाहें। मंदिर की दीवार पर चढ़कर आप चतुर्भुज मंदिर और पूरा ओरछा देख सकते हैं। 2018 में इसकी रेनोवेशन शुरू हुई। लक्ष्मी मंदिर बहुत ही भिन्न वास्तुकला का नमूना है जो कि मंदिर और किले दोनों को एक साथ दिखाता है। जब जब आप किलों और मंदिरों में या महलों में जाएं तो उनकी छत पर जरूर देखिए, और इस मंदिर की छत पर भी और दीवारों पर भी हिंदू माइथोलॉजी से ली गई भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी की पेंटिंग्स थी। अब हम आपको ले चलते हैं एक वृक्ष जो कि 1600 साल पुराना है, और वो है कल्प वृक्ष। इसकी एक शाखा हिलाने पर पूरा का पूरा पेड़ हिलता है, और कहते हैं कि इसके नीचे खड़े होकर और इस पर धागा बांधकर आप जो भी मानते हैं सच्चे मन से वो जरूर पूरा होता है। तो ऐसा हमने भी किया। हम चल पड़े रितेश के कहने पर। पहले तो मैंने मना किया कि मुझे धागा नहीं बांधना, लेकिन बहुत कहने पर, और कहते ना देखा देखी भी आप बहुत सारी चीजें करते हैं, और मैंने भी वहां मन्नत का एक धागा बांध दिया।
इसके बाद हमने रितेश को कहा कि हमने सनसेट देखना है, तो उसने कहा आइए मैं आपको ले चलता हूँ बेतवा नदी के किनारे, और वहीं पर आप छतरियां भी देखिएगा। और ये देखिए हम पहुंचे बेतवा नदी के कंचन घाट पर, जहां पर 14 छतरियां हैं जो कि एक ही पंक्ति में खड़ी हैं, जो बुंदेला राजवंश के शासकों या उनके परिवार के मुख्य सदस्यों की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में बनाई गई हैं। छतरियों की वास्तुकला बुंदेला शैली की है। सबसे बड़ी छतरी राजा मधुकर शाह की याद में बनवाई गई है। इसके बाद सनसेट देखने के लिए नदी के दूसरी ओर गए, और ये देखिए यही वो घाट है जिस पर भूल भुलैया 3 में माधुरी दीक्षित की बोट आती है। इधर से सूर्यास्त हो रहा था एक वो मंजर, और सूर्यास्त के समय इन छतरियों को देखिए, अगर आप देखते ही ना रह जाएं तो फिर कहिएगा। हो गए ना मंत्रमुग्ध आप। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। काफी समय हमने बेतवा नदी के किनारे सनसेट और उसके साथ इन छतरियों को देखते हुए बिताया। हटने का मन ही नहीं कर रहा था। रात का समय हो गया था और जगमगाती रोशनी में पूरा ओरछा नहा रहा था। सारे मॉन्यूमेंट्स में उजाला कर दिया गया था और इसका एक अपना ही मजा था। इसके बाद हमें रितेश ने पूछा, आप राजा राम मंदिर में आरती देखना चाहेंगे? हमने कहा बिल्कुल, और हम चल पड़े राजा राम मंदिर की तरफ। राम राजा मंदिर के पीछे एक कहानी है। राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण को मानते थे और रानी गणेश कुंवरी भगवान राम को। एक बार दोनों ने घूमने का प्लान किया और दोनों में लड़ाई छिड़ी, जैसी आम पति पत्नी में होती है। राजा ने कहा मथुरा चलते हैं, रानी ने कहा नहीं अयोध्या चलते हैं। अब राजा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा जाओ जाकर अपने राम को लेकर आओ। अब रानी ने भी ना इधर देखा ना उधर और चल पड़ी अयोध्या की तरफ। वहां जाकर उन्होंने सरयू नदी के किनारे तपस्या शुरू की। बहुत कड़ी तपस्या करी उन्होंने 21 दिन, और तब वहां राजा राम ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कहा ठीक है मैं ओरछा चलूंगा, लेकिन वहां का राजा सिर्फ मैं होऊंगा, मेरे होते कोई और राजा नहीं माना जाएगा। इसके पीछे ही है चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाले। चतुर्भुज मंदिर की चोटी हिंदू मंदिरों में सबसे ऊंची मानी जाती है और इसकी ऊंचाई लगभग 344 फीट है। राजा राम की आरती के बाद हमने अपने सारथी रितेश को कहा कि वह हमें कार पार्किंग में छोड़ दे। सारथी तो जैसे अर्जुन के श्री कृष्ण भगवान थे, वैसे ही आज के लिए हमारा सारथी था रितेश। इसके बाद हम पहुंचे कार पार्किंग में, और ये देखिए जगमगाता जहांगीर महल और राजा महल, और ये रोशनी ओरछा के सभी मॉन्यूमेंट्स को ऐसे दिखा रही थी कि मन करता था कि बस रुक जाइए। और हम चले ओरछा शहर की गलियों से होते हुए अपने रैन बसेरे की तरफ, होटल सनसेट। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे पचमणी, महादेव की नगरी पचमणी, द हाईएस्ट माउंटेन इन मध्य प्रदेश। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय।